नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल रग से मोहब्बत, जिसकी राइटर हैं तानिया ताहिर, उसकी ये 24वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। समी को लगा जैसे वो गहरे तूफान में हो, यानी हानिया का भाई वहाज दर हकीकत उसके दोस्त का बड़ा भाई था, और ये लड़की जो हानिया की भाभी थी वो वहाज की बीवी थी। समी ने एकदम सर झटका। यहाँ उसे खुद को बचाना था। ये इस लड़की ने ही भेजी थी मुझे तस्वीर। क्यों, आप लोगों को क्या हुआ? वो अनजान बना। वहाज का दिल डूब सा गया। दांत उसने पीस लिए और वो समी को पीछे धकेलकर वहाँ से लंबे लंबे डग भरता चला गया, जबकि उसके पीछे सारिम भी दौड़ा था। सिकंदर ने उसका गिरेबान जकड़ लिया। वो उसे नफरत भरी नज़रों से देख रहा था। यार, आई डोंट नो, ये तुम्हारी भाभी है, समी ने सफाई देना चाही। सिकंदर उसे नफरत से धकेलकर खुद भी वहाँ से निकला था, बल्कि घर की तरफ दौड़ा था। ये क्या किया था मिशाल ने, ये क्या कर दिया था? सिकंदर ने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की जाने बढ़ा दी, जबकि दूसरी तरफ सारिम खुद परेशानी से पहले घर पहुंचना चाहता था। मिशाल वो सोच कर भी यकीन नहीं कर रहा था, जबकि वहाज की गाड़ी उन सब से आगे थी। आज उसने वाइट ड्रेस पहना था, जबकि सुर्ख लिपस्टिक लगाकर वो बेहद हसीन दिख रही थी। बाल उसने खोले और ड्रायर किए, जबकि चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी कर लिया। आज वहाज का इंतज़ार सा था, न जाने क्यों। वो बाहर आई तो सब देखकर उसे हैरान रह गए और उसकी तारीफ़ें करने लगे। भाभी खैर है, भाई को आने में तो अभी बहुत वक्त है, नूर ने उसे छेड़ा तो वो मुस्कुरा दी। अरे मिशाल, शर्म आ रही है? आहंग हंस पड़ी, जबकि नहाल भी हंसी अब वहाँ सबके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। उसमें ज़्यादा हाथ आहंग और मिशाल का ही था, और उसे रिश्तों को करीब से देखने का मौका भी मिला था। एक तरह वो खुश भी थी सिकंदर के साथ अपने निकाह पर, क्योंकि उसने कभी ऐसे रिश्ते नहीं देखे थे जो बेलौस मोहब्बत करते हों एक दूसरे से। ये लोग बहुत मोहब्बत करते थे, और अपनों से जुड़े रिश्तों से ज़्यादा, शायद क्योंकि सभी उसको बहुत अपनायत और मोहब्बत से मिलते थे, बात करते थे। मिशाल ने आहंग को घूरा। अभी अल्तमिश सामने आ जाए तो तुम्हारे हाथों से बर्तन टूटना शुरू हो जाएंगे, और मुझे छेड़ रही हो बदतमीज़, वो बोली तो आहंग एकदम खामोश हो गई। अल्तमिश से उससे बात भी नहीं कर रहा था, न जाने वो आंखों से देखकर भी सब झुठला रहा था। मिशाल ने नोट किया, बड़ी अम्मी उसे बहुत तवज्जो से देख रही थी, मगर वो उनकी तरफ से निगाह फेर गई। वो मध्यम सा मुस्कुरा दी। चलो जाओ, जाकर मिशाल की नज़र उतार दो, नज़र लग जाएगी उसको, बड़ी अम्मी ने कहा। तो ताई जान उठी और उसकी नज़र उतारने के लिए अंदर से मिर्चें ले आई। मिशाल इससे पहले कुछ बोलती, मिर्चों से उसकी नज़र उतारी जा रही थी। उसके सुनकात ये सब पहली बार हुआ था। उसकी हंसी ही नहीं रुक रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसकी अच्छे से नज़र उतार कर उसका सदका देकर ताईजान बैठ के, आज तो हमारी भाभी का प्लान कुछ और है, लगता है भाई से कोई बड़ी डिमांड मनवानी है। नूर जो अहम असाइनमेंट बना रही थी बीच में बोली, तो मिशाल ने हंसकर उसकी तरफ देखा। चलो आज अगर तुम्हारे भाई खड़ूस भाई मान गए तो हम सब पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, वो एक्साइटेड सी होती बोली। नूर ने पेन फेंका। ना कहो भाभी, ऐसे वादे तो बड़े बड़ों ने किए हमसे, मगर वहाज भाई को आज तक कोई पटा नहीं सका, नूर ने कहा। तो वो मुदर सा कहका लगा उठी। तुम्हारे भाई को काबू करना मिशाल का दाएं हाथ का खेल है, उसने मज़े से कहा, और जैसे ही पलटी वहाज पीछे ही खड़ा था। बेसाख्ता ही उसे उस पर जी भर कर प्यार आया। काफ़ी लंबी उम्र है मेरे बेटे की, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था, जल्दी आ गए आज, ताई अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा। तो सभी मुस्कुरा दिए, जबकि मिशाल की नज़रों में वहाज के लिए आज बेपनाह मोहब्बत थी, न जाने क्यों, मगर मोहब्बत का समंदर उसकी आंखों में ठाठे मार रहा था। वहाज का चेहरा उन सब के बरक्स सुर्ख था, उसके हाथों में मुट्ठियाँ भींची हुई थी। वो कुछ कहता था कि मिशाल जल्दी से पलट के वो क़यामत खेज़ हुस्न रखने वाली हसीना आज जो जोबन पर थी, उसके सुर्ख कंदहारी होंठ और वो तस्वीर, वहाज उस बेवफाई पर शायद कभी चैन की नींद सो भी पाता। भाग कर उसके लिए पानी ले आई, जबकि उसके पीछे सिकंदर और सारम बैगवत पहुंचे थे। उनके चेहरों के रंग उड़े हुए थे। उन दोनों को देखकर दर हकीकत घर वाले परेशान हो गए, सब अपनी जगह से उठ गए। क्या हुआ है तुम दोनों ऐसे? वहाज बात सुनो, समी की बात की तहकीक निकलवाना पहले ज़रूर। वहाज ने उसे सर्द नज़रों से देखा। सारिम के अल्फाज हलक में ही दब गए। दूसरी तरफ कोई उसकी जानिब बढ़ता कि उसने हाथ उठाकर रोक दिया। वहीं से मिशाल पानी का गिलास लेकर उसके सामने आ गए। अरे आप बैठे हैं अब तक? दुपट्टा एक शाने पर लापरवाही से झूल रहा था। उसका गला, उसका हुस्न वहाज
को एकदम कराहत सी महसूस हुई। उसने मिशाल के हाथ से पानी का गिलास छीना और उसी शीशे पर दे मारा जहाँ पहली बार देखकर उसने उसके हुस्न को सराहा था। शीशा छनाके से टूट गया। सब घर वाले दंग थे। वहाज, मिशाल के लब फड़फड़ाए जबकि वहाज ने समी का मोबाइल सोफे पर फेंका और मिशाल की तरफ बढ़ा। मिशाल की आंखों में पहले रोज़ की तरह खौफ सा उतर गया। कौन सा यार है तुम्हारा जिसको तुमने अपनी तस्वीर भेजकर अपने इस हुस्न की तारीफ़ें कबूल की हैं? लिस्ट बनाकर मेरे मुंह पर मार दो। उसकी धार से घर की दोनों दीवार भी हिल गई थी। भाग कर अंदर से हानिया आई थी जिसे समी की अभी अभी कॉल आई थी और सब कुछ समी ने उसे बता दिया था। हानिया का चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद हो रहा था मगर बाहर तो सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी, जिसे देखकर हानिया को कुछ तसल्ली हुई कि हालात उसके लिए नासाजगार नहीं है। दादा जान भी बाहर निकल आए। वहाज, मिशाल को उसे सहमते देख वो बोले जबकि वहाज ने मुड़कर उनकी जानिब देखा। मैंने आपसे कहा था मुझे इस आवारा लड़की से शादी नहीं करनी जिसके आशिक, जिसके बॉयफ्रेंड चप्पे चप्पे पर उसकी तस्वीरें इस जिस्म को लेकर खड़े नुमाइश कर रहे हैं, दूसरे मर्दों को दिखा रहे हैं। मैंने कहा था आपसे मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपने मुझे ज़बरदस्ती इस नीच औरत के साथ बांध दिया जिसने मेरी मोहब्बत की लाज नहीं रखी और मुझे उन मर्दों की लिस्ट में से एक मर्द बना दिया। बस फ़र्क इतना आया मिशाल बीबी कि तुमने मुझसे निकाह कर लिया, वरना अपने आप को तो तुम लोगों में बेच ही चली हो। वहाज, मिशाल चीखी। चिल्लाओ मत, तुम्हारी अब इतनी औकात नहीं रही है, तुम मेरे सामने चिल्लाओ। वहाज उसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में धाड़ा था। हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? दादा जान ने ज़ब्त से उससे पूछा। मिशाल के बेयकीन नज़रों से निगाहें निकाल कर उसने दादा जान की तरफ देखा और समी का मोबाइल उठाकर उसने मिशाल की तस्वीर दादा जान के सामने कर दी। ये आपकी इस पोती की तस्वीर है जो कि सिकंदर के एक अयाश दोस्त के मोबाइल में थी। इस औरत का ताल्लुक उससे था, पहले ये बाद में नहीं जानता और न जाने कितनों से ताल्लुक रचाए बैठी है ये आपकी पोती, और मुझे आपने इसके साथ बांध दिया। दादा जान, ये आपने मुझ पर दूसरा जुल्म किया है। पहले मेरे बाप को जुदा किया इसके बाप की वजह से, और अब मुझे इस औरत के पल्लू में बांध दिया जिसके आंचल में ही दाग है। वो आपे से बाहर रोता चिल्लाया। सबको सांप सूंघ गया था जबकि हानिया को एक बार फिर अपनी मौत नजर आई। उसका दिल डूब कर उभरा। ये तो समी का मोबाइल था, इस मोबाइल में उसकी भी तस्वीर हो सकती है। ये वहाज के हाथ में था मोबाइल। वो कांप उठी जबकि मिशाल को लगा उसकी टांगों से जान खींच ली गई हो। इन सब लफ्ज़ों के तीर सहते वो सुर्ख आंखों से दादा जान के करीब आई और अपनी तस्वीर देखने लगी। अपनी तस्वीर देखकर वो साकित से रह गई थी। ये कौन था समी? वो किसी समी को नहीं जानती थी, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके पास उसकी तस्वीर कैसे गई। मैं नहीं जानती किसी समी को। सहमे खौफजदा लहजे में वो अपना टूटा फूटा डिफेंस करने लगी। दादा जान के हाथ से मोबाइल छूटा और ज़मीन पर गिरते ही कई टुकड़ों में तब्दील हो गया। वो एकदम सोफे पर ढह गई। मैं किसी समी को नहीं जानती वहाज, मैं खुदा की कसम। तड़क एक ज़ोरदार चांटे की आवाज़ ने उसकी ज़बान बंद कर दी। वहाज वहशी हो रहा था। अपनी इज्जत के मामले में वो ऐसा ही था, मगर इस वक्त वो किसी मासूम के दिल से अपना एतबार खो रहा था। मेरा यकीन करिए, मिशाल हिम्मत न हारते हुए सिसकी। यहाँ कोई भी तुम्हारा यकीन करेगा मिशाल, कोई एक भी। तुम यकीन के काबिल हो। मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी? कहाँ से तुम्हें मेरी मोहब्बत में खोट दिखा जो तुमने? वहाज, मेरा कोई नहीं है यहाँ, मेरा यकीन आपको करना पड़ेगा। मैं किसी समी को नहीं जानती। तो कैसे गई तुम्हारी तस्वीर उसके पास? वो हलक के बल चलाया। घर में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद सिर्फ उन दोनों की आवाज़ थी। वहाज की आंखों में सुर्खी थी और देखने वालों को तो वो नमी भी दिखती जो मिशाल को दिख रही थी। मुझे नहीं पता, उसने कहा है तुमने भेजी है। वो उसके दोनों हाथ दबोचकर दांत पीसता बोला। झूठ है ये सब कुछ। जब मैंने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में आपके आने के बाद कोई नहीं, और मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था। वो सब बकवास था वहाज। वो हंस पड़ा अजियत से। यानी तुम मान रही हो कि तुम बदकिरदार थी? विशाल का आंसू गाल पे बह निकला। वो बेबसी से अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने वाले अपने ही महबूब को देख रही थी। वहाज ने अपने ही बाल नोच लिए। घर में औरतों की अब सिसकियों की आवाज़ बन रही थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था मिशाल का वो ऐसा कर सकती थी, क्योंकि उसके माजी में ये सब हो चुका था। मिशाल ने पलटकर दादा जान की तरफ देखा और उनके कदमों में बैठ गई। दादा जान, मैंने कुछ नहीं किया। दादा जान, ये सब झूठ है। मैं किसी समी को नहीं जानती। मैं खुदा की कसम खाती हूँ। वो उनके घुटने पर सर रखती फूट फूट कर रो रही।
इतने अरसे वो उन सब में रही थी, किसी को उसका एतबार नहीं आया था, कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ था कि मिशाल ऐसा नहीं कर सकती। सबको यही उम्मीद थी वो ऐसा कर सकती है। सब वहाज के लिए गमज़दा थे, उसका कोई नहीं था। यानी ये सब मुनाफ़क़त थी, ये मोहब्बतें झूठी थी। कोई तो मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। दादा जान के भी ना बोलने पर वो चिल्ला उठी अजियत से, मगर फिर भी किसी की आवाज़ नहीं आई कि कोई उस पर यकीन करता है। फहाद सर थामे सोफे पर बैठा था। मैं इस लड़की को तलाक देना चाहता हूँ। फहाद की आवाज़ एकदम बुलंद हुई। हानिया थम गई। हाँ, वो मिशाल से बहुत नफ़रत करती थी, मगर आज ये सब देखकर उसकी रूह में कपकपाहट ही अलग थी। मिशाल साकित रह गई। कोई इन सब में से ये नहीं बोला था कि वो क्या कर रहे हैं। मैं, वहाज, अलमास, मिशाल को तलाक। वहाज ऐसा मत करिए, ये क्या कर रहे हैं आप मुझ पर इतनी बड़ी तोहमत नहीं लगा सकते, ये झूठ है, ये सब बकवास है। वहाज, मुझे खुद से अलग मत करिए। मैं हमारी मोहब्बत की कसम खाती हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। वहाज की आंख से आंसू टूटा और उसने अपने अंगूठे से साफ करके एक तकलीफ दे सांस बहाल की। चली जाओ यहाँ से, वो बोला। वहाँ, ये तुम गलत कर रहे हो, जो भी कुछ तुम कर रहे हो बिना तहकीक के कर रहे हो। सारिम से मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, उसे लग रहा था पहले कि ये मिशाल ही है, क्योंकि समी इकरार कर चुका था, मगर फिर भी उसे इस बात में हकीकत नहीं लग रही थी और उसका दिल कह रहा था ये समी वही समी है जो हानिया से ताल्लुक़ रखता है। मगर समी ने मिशाल का नाम लिया था। समी कोई बहुत नेक इंसान नहीं था कि वो हानिया का पर्दा रखता। तभी सारम कंफ्यूज था। अगर वो हानिया का नाम लेता तो यहाँ वहाज शायद मारने पर उतर आता। वहाज ने सारिम की तरफ देखा। मिशाल का हाथ जकड़ा और उसे खींचता हुआ बाहर ले आया। सारिम उसके पीछे लपका था। उसे बाकी सब पर भी हैरानगी हुई कि कोई एक भी मिशाल के हक में नहीं था। वहाज, क्या कर रहे हो ये? तुम इसकी हमायत क्यों कर रहे हो? वो तंजिया नज़रों से उसे पूछने लगा। गोया वहाज का दिमाग आउट हो चुका था, वो हर इंसान को गलत समझ रहा था। मिशाल ने यहाँ उससे अपना हाथ खुद छुड़ा लिया। इतना बड़ा इल्ज़ाम अपना भाई समझा था उसने सिकंदर, अल्तमिश और सारिम को। वहाज ने उसकी जानिब देखा। हाँ, हमारे रिश्ते में सिर्फ अट्रैक्शन थी, मोहब्बत नहीं। उसी सर उठी। ये तकलीफ़ देता जो आज उसे नज़र आया। मोहब्बत होती तो एतबार कहीं तो होता। वो बोलती खुद उससे दूर हो गई। वहाज को लगा उसके वजूद से कुछ छीना जा रहा है। वो उसे निकाल देना चाहता था, मगर निकलना भी नहीं चाहता था। मगर उसने उससे मुंह मोड़ लिया। मिशाल ने उसकी मोहब्बत का गला घोंटा था और अब कह रही थी अपनी गलती मानने की बजाय वो उससे मोहब्बत नहीं करता। कभी अपनी गलती पर शर्मिंदगी हो तो आ जाना, वो आहिस्तगी से बोला था। मिशाल उस एहसान पर मरने को थी, मगर वो पलटी नहीं। ये कैसा सितम था कि यहाँ तो उसका कोई भी नहीं था, कोई एक भी नहीं। वो रिश्ते जिनको वो अपना समझने लगी थी, कोई तो बोलता, नूर बोल देती, आहंग या ताई जान या फिर दादा जान, सिकंदर या फिर दूर खड़ा अल्तमिश। उसे लगा उसके कदम मन भारी हो गए। वो जा रही थी। विशाल, पागल मत बनो, कहाँ जाओगी तुम? हाथ छोड़ो मेरा। सारिम पर वो धाड़ी थी। ये लोग इनमें से कोई उसका नहीं था। ये झूठे और मुनाफिक लोग थे जिन्होंने सिर्फ वक्ती उसे अपना समझा, एतबार नहीं किया। विशाल अपना हाथ झटके से छुड़ाकर वहाँ से तेज़ कदम उठाती निकल गई। वो कहाँ जाएगी वो नहीं जानती थी। वो निकल गई जबकि सारिम का दिल यकीन पकड़ चुका था, यहाँ गड़बड़ है। मिशाल की एक आदत थी, वो कोई बात दिल में नहीं रखती थी। वो हर बात कह जाती थी, फिर यहाँ भी कोई मसला था। अगर वो मिशाल को जाने देता तो शायद वो कभी दोबारा यहाँ ना आती। वो उसके पीछे निकला तो पीछे से निहाल भी दौड़ कर आई थी। उसकी आंखें भीग रही थी। उसका दिल भी कह रहा था मिशाल गलत नहीं है, ये सब झूठ ही है। वो निहाल और सारिम, जबकि वो सिकंदर की भी परवाह किए बिना मिशाल के पीछे दौड़ी थी। सब वहीं ठहर गए थे, जबकि वहाज अपने कमरे में बंद हो गया। हानिया उस टूटे हुए मोबाइल को उठाना चाहती थी, मगर सारिम अपना दिमाग चलाता पड़ चुका था। उसने सबसे पहले समी का मोबाइल उठाया और हानिया की जानिब देखा। वो खामोश नज़र बहुत कुछ कह गई थी। तो ये थी इसकी 26वीं एपिसोड, और इसके थोड़ी देर बाद, मतलब आधे घंटे बाद, आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। ये इसलिए फिर मैं आज दे रही हूँ, इसकी अगली एपिसोड में आज इसलिए दे रही हूँ, वरना मैंने 2 देनी थी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सस्पेंस पर ख़त्म हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन तो होगी फिर, लेकिन इससे भी अगला ज़्यादा सस्पेंस पर ख़त्म होगा, तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो अगली मैं रिकॉर्डिंग अब कर रही हूँ, तो वो फिर आप लोगों को नेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।